हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। 30 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हो रहा है जीआईसी मेंस का, और तैयारी आपकी अब अंतिम चरण में है, क्योंकि आप रिवीजन करने की बार भी कर चुके हैं। एक बार कम से कम रिवीजन सभी ने कर ही लिया है। और अब आप जो है 29 तारीख को पहुँच जाएंगे भाई, जिसका सेंटर लखनऊ है लखनऊ, और जिसका प्रयागराज है वो प्रयागराज। क्योंकि केमिस्ट्री मैं देखता हूँ तो केमिस्ट्री का सेंटर जो है वह लखनऊ में है। तैयारी आपकी है। अब इधर लास्ट के 2 दिन आपको जो है फटाफट रिवीजन करना है। बार बार आपके मन में ख्याल आएगा कि मैं भूला जा रहा हूँ पीछे की चीज़, उसकी चिंता मत करिए, वो सब याद है। बस आप अपने जो है रिवीजन में आगे बढ़ते जाएं, और जो आपने तैयार कर रखा है कि मुझे किस तरह जो रूटीन बनाया है कि कैसे रिवीजन करना है, किस तरह करना है, उसको अपना कर लीजिए। एग्जामिनेशन में और क्या चीज़ ध्यान रखनी है उसके लिए ये वीडियो है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है केमिस्ट्री अड्डा, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ आपको वीडियो मिलते रहते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको प्रिपरेशन करनी है। पहले देखिए, एग्ज़ाम में आपको क्योंकि लिखना है तो बेटा आपने अब तक अपना पेन डिसाइड कर लिया होगा, जिस पेन पे आपका हाथ सेट है। ब्लू और ब्लैक 2 पेन आप अलाउड है। ब्लू से ही लिखेंगे, ब्लैक से अपना हेडिंग वेडिंग डालेंगे, इधर जरूरत पड़ेगी। तो कम से कम मेरे हिसाब से, क्योंकि 5 घंटे आपको लिखने हैं और कोई रिस्क नहीं लेना है, तो मैं मोटा मोटा मानूं तो 5 ब्लू पेन, 2 ब्लैक पेन ले लीजिए। भी यदि आप बॉल पेन यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसको कल शुक्रवार है, कल ही ले लें। और जब आप क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट उससे 1-1.5 पेज लिख लें, ताकि थोड़ा वह उसका फ्लो मेंटेन रहे। और जेल पेन में तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो पहली लाइन से फ्लो में रहता है। एक पेंसिल, एक इरेजर। पेंसिल कौन सी? लेड वाली, क्योंकि सॉफ्ट करने वाली पेंसिल में फालतू में आपका वहाँ कॉपी पे गिरेगा, कुछ गिरेगा। तो ये क्यों? क्योंकि रिएक्शन प्रैक्टिस में आपको जरूरत पड़ सकती है, रिएक्शन के क्लियर करने में। ऑर्गेनिक रिएक्शन में कोई आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में जरूरत पड़ सकती है, कि आपको मैकेनिज्म आपको मान लो स्ट्राइक नहीं कर रही, आपने पेंसिल से ड्रॉ किया, फिर कर लिया। फिर आपको क्या चाहिए? एडमिट कार्ड चाहिए। फिर आपको फोटोकॉपी ऑफ आईडी और फोटोग्राफ, 2 फोटोग्राफ यानी ले लिया। और ये सब आपको रखना है ट्रांसपेरेंट पाउच में। बैग में एक छोटा सा पाउच के लिए, बैग के लिए आते हैं खूब चैन वाले। आप ये ज़रूरी है क्योंकि इतना पेन यदि आप बॉयज़ क्या करते हैं, जेब में रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ले लोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। बार बार पूरा जेब आपको खाली करना पड़ेगा। आपने पाउच निकाल के से कर लिया, उन्होंने चेक कर लिया, आगे बढ़े। इतने पेन चाहिए। पेन आप बेटा तैयार रखिएगा। मैं बता दूं, एग्जामिनेशन में ऐसा ना हो, क्योंकि अगल बगल कहीं मांगना अलाउड रहेगा नहीं, और बहुत लिखना है तो पेन आपको चाहिए। और दुकान जहाँ आपका सेंटर हो उसके आसपास दुकान ओपन हो, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ सेंटर के आसपास स्टेशनरी दुकानें हैं, और हैं भी तो होता है वो पेन आपके लिए, उसका हाथ मतलब उस पेन पे आपका हाथ सेट ना हो। तो लगातार जिस पेन से आप लिख रहे हैं उसी पेन का आप ले लीजिए सेट, थोड़ा थोड़ा लिख के उससे प्रैक्टिस कर लीजिए और अपना आगे बढ़िए। अब आते हैं एग्ज़ाम पर। पहला पेपर जो आपका होगा फर्स्ट पेपर, वो आपका है जनरल हिंदी। देखिए, इसमें आपको जो आपने तैयारी कर रखी है, क्योंकि बेटा देखिए यह थ्योरेटिकल पेपर है, मतलब अब सब्जेक्टिव पेपर है, तो आपको पैटर्न पता है। गद्यांश एक आएगा, उससे 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, बाकी मुहावरा प्रवाची ये सब रहेंगे, 1-1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें आपने सही लिखा तो 1 नंबर, यदि गलत लिखा तो 0 नंबर। माइनस नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बस उसमें 0 मिल जाता है। तो कोशिश करें कि ऐसा लिखें कि इसमें नंबर गेन हो सके। भाई जो तैयारी की हो वही कर पाओगे। अब बहुत आप सोचो कि मैं हिंदी में 70 ला दूं, तो भाई 70 के लिए जो उसकी मेहनत चाहिए 70 नंबर लाने के लिए, वो आपने यदि की होगी तो 70 आप ले लोगे। क्योंकि इस लैंग्वेज का पेपर है तो बहुत परिश्रम और कई सालों की मेहनत मांगता है।
यदि आप सोचें कि मैं 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में बहुत अच्छा कर जाऊंगा, तो मैं नहीं कहूँगा नहीं कर पाओगे, लेकिन कठिन काम है। तो आपको, क्योंकि नंबर बेटा इसके जुड़ने हैं, 100 मार्क्स इसका और 300 मार्क्स आपका सब्जेक्ट का, 400 में आपकी मेरिट बननी है। तो जितना इधर गेन करोगे आपका सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। अब मिनिमम कट ऑफ में है या नहीं है, इस पर कोई स्पेशल कहीं लिखा नहीं है। मैंने अपना जो व्यू दिया था कि होना चाहिए, वो अपने स्टूडेंट्स के पिछले बार के सिलेक्शन और उनकी बातों के एक्सपीरियंस से दिया था। तो हालांकि वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत यूट्यूबर्स ने उस पर बहुत लंबा वीडियो बना रखा है, उस पर अब आप कोई चर्चा का बेनिफिट नहीं है। अब उसके दिमाग से निकाल दीजिए कि वह क्वालिफाइंग है या नहीं है। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पहला बार आप हिंदी देने जा रहे हैं, कोशिश करें कि जितना अच्छा हो सके उसे दें, क्योंकि पहला पेपर है, वो ठीक होगा तो आपका कॉन्फिडेंस अगले पेपर के लिए बना रहेगा। क्योंकि आपको 2 घंटे मिलेंगे, कोई रिवीजन नहीं होना, कुछ ना कुछ खाना पीना है, फिर आगे आपको 3 घंटा लिखना है। तो हिंदी में आपको भाई 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे में आपको लिखना है, तो जितना लिखना है उतना आपको टाइम मिल जाएगा। अब आते हैं आगे मुद्दे पर। क्योंकि मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो मैं केमिस्ट्री ही डील कर रहा हूँ। आपका जो सब्जेक्ट होगा, पैटर्न हालांकि सबका सेम है। तो इसमें हम बात करते हैं पहले सेक्शन ए की। बेटा हो सकता है आपको 300 नंबर का आएगा सब्जेक्ट, मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो 300 सब्जेक्ट तो सभी में 300 का ही है। केमिस्ट्री में बात करें, हो सकता है आपको 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अब 40 से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी में कुछ कमी है, वरना 20-30 नंबर इज़ अ कॉमन, मैक्सिमम बच्चों को नहीं आते, क्योंकि कोई ना कोई ऑर्गेनिक की रिएक्शन या कोई डेरिवेशन ऐसा फंसा देता है जिसमें आपका दिमाग ही नहीं चलता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं। यानी 260 से तक एक कॉमन रेंज है। अब उस 260 के आंसर को आप कैसा लिखोगे हर क्वेश्चन को, उस पर मार्क्स डिपेंड करता है। 25 नंबर क्वेश्चन में कोई बच्चा 20-22 भी पाता है, कोई 12 भी पाता है, कोई 5-7 भी पाता है। क्वेश्चन वो खुद ये जोड़ता है कि मैं 25 नंबर क्वेश्चन करके आया, लेकिन भाई साहब आपने लिखा क्या है? पूछ रहा है कि यहाँ से लखनऊ कैसे जाएंगे, आप बता रहे हो पहले हम दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली से मेरठ जाएंगे, फिर बरेली जाएंगे, फिर बरेली से हरदोई जाएंगे, फिर लखनऊ जाएंगे। तो आपने उसकी दिशा ही गोड़ दी। क्वेश्चन कह रहा है लखनऊ का जाना है कानपुर से, तो इसका मतलब यहाँ से लखनऊ से कानपुर आप चले गए। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो कह रहा है उसका सबसे बेस्ट आंसर आपको अपने जो नॉलेज है आपके पास है उस हिसाब से देना है। कोशिश करें पॉइंट वाइज दें, टीचर को बरगलाने का, घुमाने का, आसपास लिखने का प्रयास ना करें, यह आपके मार्किंग को निगेटिव करेगा। निगेटिव मतलब क्वेश्चन में आपको मार्क्स कम मिलेंगे। दूसरा ये है कि कोशिश करें लंबा लंबा पैरा ना लिखें, 2-2, 3-3 लाइन के एक पैरा लिखें। और भाई केमिस्ट्री की बात है तो स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, रिलेशन, इस सब पर थोड़ा फोकस किया। रिवीजन में आपने ऐसा फोकस किया होगा, हमने जो प्रैक्टिस कराई थी यूनिट टेस्ट की फुल लेंथ की, वो इस तरह से बता रखा है। सब यूनिट टेस्ट हमने डिस्कस कर दिए, फुल लेंथ टेस्ट भी डिस्कस कर दिया, छठा फुल लेंथ बचा है वो आज अभी डिस्कस हो जाएगा। तो आपको जैसा सिखाया गया है, मैंने या जिस टीचर से आपने पढ़ा है या सेल्फ स्टडी भी की है, तो कुछ ना कुछ अपने पैरामीटर अपने बनाए हैं, उसके हिसाब से आंसर आपको लिखना है। बेस्ट आंसर जो आपके ब्रेन सेट में है वह कॉपी पर उतारना है, सिस्टमैटिक वे में कॉपी पर लिखना है और एक प्रॉपर तरीके से। तो सेक्शन ए में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए, जो मैं कहना चाह रहा था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो 5 होंगे। ईच क्वेश्चन यदि मैं बात करूं तो 25 मार्क्स का। आपको टाइम सेक्शन ए को कितना देना है, ये आपका है 1.15 आवर्स, यानी 1 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम दिया गया है सेक्शन ए करने के लिए। उसमें यदि कोई क्वेश्चन है, कोई पार्ट नहीं आ रहा है, तो जो आपका पार्ट बच रहा है वो आप दूसरे क्वेश्चन में जो आपको आ रहे हैं उसमें कंटेंट को अच्छा रिप्रेजेंट करने में और लिखने में खर्च कर दें। स्टार्ट मेरा अपना मानना है कि सेक्शन ए से करें। उसका फ़ायदा क्या होगा बेटा, यदि आपने 1.25 घंटे पेपर लिखा और मैंने माना मोटा मोटा कि आपको 25 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तब भी आपने 1.25 घंटे में यदि 100 नंबर का लिख लिया तो आपको ये लगेगा अरे मैं तो 1/3 कर चुका हूँ। तो विश्वास जनरेट होगा और आपको जो है आत्मबल मिलेगा कि अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा सेक्शन बी है। सेक्शन बी, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 5, ईच क्वेश्चन
15 मार्क्स का। इसको जो आपको टाइम देना है, टाइम दिया गया है इसके लिए, तो वो आपका टाइम कितना है भाई, 9 क्वेश्चन 1 मिनट का है, यानी कि इसमें बता दें 15 मिनट्स पर क्वेश्चन, ये आपका टाइम है। शुरुआत में होता है पहले क्वेश्चन में आपको 17-18 मिनट लग जाए, लेकिन कोशिश करनी है कि आपको 1 घंटे 15 मिनट में 1 घंटे 20 मिनट से निपटा देना है। ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। टाइम जो दिया गया है बेटा, वो टाइम इसके लिए मतलब मेरी तरफ से है 9 मिनट्स ईच क्वेश्चन। ओके, अब होता है इसमें कि भाई किसी क्वेश्चन में पार्ट भी रहेगा ए बी करके, तो आपको कोई पार्ट नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 45 मिनट में आपको यह भी कर लेना है। तो मोटा मोटा यदि मैं आइडियल बात करूं तो 1 घंटा 15 मिनट और 45 मिनट, तो 2 घंटे में आपका काम कितना होगा? 2 घंटे में आपने कितना कर लिया? 125 यहाँ, और टोटल मार्क्स कितने हो गए? इस पे 75 मार्क्स टोटल हो गए, और यहाँ पर हो गए थे आपके 125 मार्क्स। मतलब आपने 200 मार्क्स का क्वेश्चन 2 घंटे में कर लिया। 2 घंटे 5 मिनट, 2 घंटे 7 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट मान लेता हूँ। पूरा पेपर आपको आ रहा है तो आपने 200 मार्क्स का क्वेश्चन 2 घंटे 10 मिनट में अटेम्प्ट कर लिया। अब आपके पास बचे मिनट 50, क्वेश्चन बचे 10, लेकिन वो हैं कितने नंबर के? 10-10 नंबर के। तो कोई दिक्कत नहीं, 50 वर्ड की लिमिट है। तो आपका सेक्शन सी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स। ठीक, तो वर्ड लिमिट का लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ पेज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपको प्रिंटेड मिलेगा, हर पेज पर नया क्वेश्चन होगा, मतलब नया क्वेश्चन फ्रेश पेज से ही होता है, और क्वेश्चन प्रिंटेड मिलेगा। आपको उसके नीचे आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर क्वेश्चन लिखा है, नीचे आंसर लिखना है, और जितना आपको चाहिए पर्याप्त पेज मिलेगा। और जो आपको जहाँ तक आपको हो जाए, बचे हुए पेज को जबरदस्ती भरने का प्रयास ना करें, कॉपी भरनी है, जबरदस्ती ना भरें। अच्छा कंटेंट लिखें, सिस्टमैटिक लिखें, पॉइंट वाइज लिखें, और अच्छे से प्रेजेंट करें उसको, इस पर फोकस करें। ये नहीं कि 12 पेज मिला है 25 नंबर के लिए तो 12 भर दो, भले उसमें कूड़ा कचरा भर दो। मैं बता रहा हूँ आपको, 5 नंबर से ऊपर वो देगा नहीं यदि आपने कचरा भरा तो। टीचर बहुत गुस्सा आता है, पढ़ने में टाइम भी लगा और आप उसको घुमा रहे हो, तो घुमाने को टीचर बहुत बुरा मानता है, तो इससे बचना है। इसमें आपको मिला 50 मिनट, मैंने मान लिया, मतलब ईच क्वेश्चन 5 मिनट्स आपको मिला। तो 3 घंटे में आपका इस स्ट्रेटजी से, मतलब ए सेक्शन को आपको जो देना है 15 मिनट पर क्वेश्चन देना है, बी में आपको 9 मिनट पर क्वेश्चन देना है, सी में आपको 5 मिनट पर क्वेश्चन देना है। यह आइडियल कंडीशन है। थोड़ा यहाँ हल्का सा वेरी करेगा, लेकिन आपको यहाँ तक कंट्रोल कर लेना है कि 2 घंटे 10 मिनट में मेरा सेक्शन ए और सेक्शन बी हो जाए। और 200 मार्क्स का है, यदि आपने यहाँ से 170-80 मार्क्स भी के क्वेश्चन कर लिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपका विश्वास एकदम चमाचम होगा। फिर ये जो 10 क्वेश्चन बचे हैं, 10 में आपको 8 भी आते रहेंगे, जो 2 नहीं आ रहे ना, वो भी कुछ ना कुछ आप लिख ले जाओगे। तो शुरुआती 1.5 घंटे में ही, शुरुआती 1 घंटे मान लीजिए, आपको अपने आप को स्पीड मेंटेन करनी है। उसके बाद तो वैसे होता नहीं कि गाड़ी थोड़ा रवां हो जाती है। जैसे आप गाड़ी चलाइए तो 50, 60, 70 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी एक टर्म होता है, गंवई टर्म है, रवां हो जाती है। तो वैसे ही गाड़ी, मतलब आपको लिखते लिखते आप रवां हो गए, अब आप फटाफट लिखोगे, दिमाग भी एकदम चकाचक चलेगा, क्योंकि वो एकदम फिट हो गया है कि हाँ मेरा सिलेक्शन अब हो जाएगा, मेहनत मेरी सफल है, जो मैंने इतने दिनों में मेहनत की है वह अब मेरी सफल होने जा रही है। अब मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि रिजल्ट मेरा पॉजिटिव जाएगा। तो इस तरह आप आंसर लिखोगे सिस्टमैटिक वे में। बचा हुआ जो समय आपके पास अभी है एग्ज़ाम के पहले, उसमें आपको निगेटिव थॉट से बचना है, बहुत पॉजिटिव रहना है, और एग्जामिनेशन आपको बहुत अच्छे से देना है। बाकी एक चीज़ मैं अभी आपको और बता दूं, वैसे नॉर्मली मेरा काम नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपको थोड़ा बहुत सरदर्द की समस्या है, होती है बेटा, क्योंकि आप लगातार इधर, जब से ये कंफर्म हुआ कि 30 को एग्ज़ाम होगा, आप अपनी क्षमता से ऊपर पढ़ रहे हैं, नींद उद आपकी सब उड़ चुकी है। तो यदि आपको सरदर्द की समस्या थोड़ी बहुत है, तो एक दवा, मैं नॉर्मली मेरा रिकमेंड करने का काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि यूज़ करता हूँ और वेल नोन है, नेक्सडोम।
नेक्सडॉम 250 नहीं मिल रही है तो 500 आप ज़रूर से ज़रूर ले लें, अपने बैग में रख लें उसकी 2-3 गोलियां। हिंदी का पेपर दे के आएँ, आपको इरिटेशन बहुत हो रहा है तो एक गोली ले लें। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस बढ़ेगा, सर दर्द करना स्टार्ट हो गया तो आपका केमिस्ट्री का पेपर पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यदि आपको समस्या है सर दर्द वगैरह की तो ये एक वेल रिकमेंडेड दवा है, मेरी तरफ से नहीं है, एक विवेक शर्मा डॉक्टर हैं, जो भी लोग जानते हो BHU में बहुत फेमस जो है वो सर्जन है, मतलब कि न्यूरो के हैं, उनकी रिकमेंडेड दवा है माइग्रेन के लिए। तो आप रख सकते हैं अपने पास 2-3 गोली बैग में। जब आप पहला पेपर दे के निकलें तो आपको लगता है तो आप एक गोली ले लें, क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ। झारखंड का पेपर 2 शिफ्ट में था और दूसरी शिफ्ट में उनको इतना सर दर्द किया कि पेपर ही ख़राब हो गया उनका। तो ऐसी नौबत आएगी तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी आपकी। दवा आपके पास रहेगी तो कहो दवा रखे होने के डर से आपका सर दर्द न करे। ऐसा होता नहीं कि आपके पास पानी की बोतल है तो प्यास नहीं लगेगी, पानी की बोतल नहीं है तो लगेगा जैसे प्यास से आपको जो है जिया ही नहीं जा रहा है। तो इसलिए यदि आपको नीडेड है तो आप रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी आपने खूब की है, मनोबल एकदम फिट रखें, आत्मविश्वास के साथ बने रहें। अब मंजिल आपकी बहुत करीब है, बस 2 दिन और। भाई आज का दिन तो लगभग ख़त्म होने करीब है। 28, 29, 30 को आपका पेपर ही है। 29 तारीख को टाइम से आप 8-9 बजे जहाँ भी होटल वगैरह कहीं रहिएगा, खाना पीना खा के सो जाइएगा। फ़ोन कर दीजिएगा बंद या साइलेंट, और किताब लेट के पढ़ेंगे तो नींद अपने आप आ जाएगी। किताब बंद कर दीजिए, सो जाइए। आँख कभी भी खुले रात में मोबाइल नहीं छूना है और लेटे रहना है। कोशिश करना है कि कम से कम 5-7 घंटा आपकी आंखें बंद रहें, जो नींद आने दीजिए। क्योंकि बेटा आपको अगले दिन 5 घंटा लिखना है, तो देखिए आपका ब्रेन प्रॉपर रीस्टार्ट होगा। मतलब बोलते क्या है, बोलते उसको एक टर्म होता है, अरे रीस्टार्ट तो गलत वर्ड है, हो गया, रीसेट हो गया है प्रॉपर वे में। यदि उसे पूरा उसकी प्रॉपर रीस्टार्ट ही कह लीजिए, अपने फिर से रीस्टार्ट कर दिया तो अच्छे से परफॉर्म करेगा एग्ज़ाम में। इसलिए आपको 29 तारीख को रात में बहुत लेट नाइट नहीं पढ़ना है, कभी फ़ायदा नहीं होता। जितना आपने पढ़ लिया इधर तक वही है, रिवीजन आप फटाफट कर लीजिए। और जो आपने पढ़ा है मैं आपको फिर बता दूं, भूलेगा नहीं, काम भर का आपका वहाँ लिख ले जाओगे आप। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, और कोई समस्या आपको मान लीजिए अभी भी कोई होती है रिलेटेड, आपका कॉन्फिडेंस वगैरह डाउन हो रहा है, तो 7905544237 मेरा नंबर है। आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है बहुत ज़्यादा, आपको जो है ये वो वाली नंबर नहीं है जो ट्रेनों में लिखे रहते हैं, सॉरी। तो ये नंबर आपके टीचर का है, मेंटर का है। आपको कोई दिक्कत है कि कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो रहा है या लग रहा है कि सर अब लगता है मेरा नहीं होगा, तो आप एक बार बात करके रिलैक्स हो सकते हैं। मैं अपनी तरफ से एक आपको मोटिवेशन दे दूंगा, तो आप जो है अच्छा कर सकते हो, ये बात बता दी जाएगी। आप सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। धन्यवाद।